शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणी मभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली तथा पद्मासन पर विराजमान, बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती माँ शारदा, माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं। साथियों, आज विक्रम संवत 2083 के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तदनुसार 18 अप्रैल 2026 शनिवार को संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्म, विद्या, ज्ञान, ग्रंथ, मंत्र, तंत्र और नदियों की अधिष्ठात्री देवी वीणापाणी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं संजय गुप्त, आगरा, उत्तर प्रदेश से साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को आमंत्रित कर सम्मान प्रदान करने वाली संस्था सुभाषितम शब्दों का सुगंधित संगम के खूबसूरत पटल पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। साहित्य सेवा में पूर्ण मनोयोग से समर्पित संस्था की संस्थापिका श्रीमती कुलदीप कौर जी एवं श्री अवधेश कन्नौजिया अद्वैत जी तथा पूरे निर्णायक मंडल का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया है। आज के काव्य पाठ का प्रारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं और उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी छोटी सी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वंदन करते वीणा पाणी साहित्य जगत की महतारी, वंदन करते वीणा पाणी साहित्य जगत की महतारी, ज्ञान विद्या बुद्धि दायिनी नतमस्तक हैं सब नर नारी, ज्ञान विद्या बुद्धि दायिनी नतमस्तक हैं सब नर नारी। वीणा स्वर से बुद्धि शुद्ध हो, सृजन करें नित्य कल्याणकारी, सद्गुण वैभव के प्रभाव से हो सब कार्य मंगलकारी, हो सब कार्य मंगलकारी। इन वंदना के साथ, इन शब्दों के साथ मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और यह विनती करता हूँ कि वह हमें अपनी कृपा से अभिभूत करें, कृपा बनाए रखें, ताकि हम कुछ लिख सकें, कुछ पढ़ सकें और बोल सकें। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रथमेश्वर गणेश जी की वंदना मैं थोड़े अपने शब्दों में कर रहा हूँ। पटल पर संस्थापिका आदरणीय कुलदीप कौर जी उपस्थित हैं। आपका हृदय से स्वागत। आदरणीय निधि भार्गव
मानवी जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पटल अभी टिप्पणियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, मुझे अभी नाम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। गणेश जी की वंदना में रख रहा हूँ आपके समक्ष। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन। कल्याण करो जय गौरी सुत अर्पित हैं अक्षत और चंदन। कल्याण करो जय गौरी सुत अर्पित हैं अक्षत और चंदन। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। पूर्ण हो अपनी भारत माता। यह थी मेरी वंदना, मेरी निवेदन, मेरा अनुनय विनय भगवान गणेश जी से कि वे हम सब पर कृपा करें, सारे कष्टों का निवारण करें और सारे विघ्नों का हरण करें। पटल पर आदरणीय अंजलि गोयल जी की उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय शुभेंद्र जायसवाल जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। टिप्पणियाँ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, मैं बाद में सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा, अभिनंदन करूँगा। साथियों, अब हम आगे चलते हैं। भगवान शंकर और राम जी के विषय में एक छोटी सी रचना है, वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। शीर्षक है इसका राम के ईश्वर हैं शिव शंकर। नीलकंठ महादेव को हैं अतिशय प्रिय सीता पति राम। नीलकंठ महादेव को हैं अतिशय प्रिय सियापति राम। रघुवर स्तुति से भोलेनाथ बनाते सबके बिगड़े काम। रघुवर स्तुति से भोलेनाथ बनाते सबके बिगड़े काम। राम के ईश्वर हैं शिव शंकर। राम के ईश्वर हैं शिव शंकर और शिव के ईश्वर हैं रघुनाथ। राम के ईश्वर हैं शिव शंकर और शिव के ईश्वर हैं रघुनाथ। रामेश्वरम में जलाभिषेक से दोनों की कृपा मिलती है साथ। रामेश्वरम में जलाभिषेक से दोनों की कृपा मिलती है साथ। सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते। सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते। रोग दोष हर कर भक्तों के खुशियों की बरसात कराते। रोग दोष हर कर भक्तों के खुशियों की बरसात कृपा कराते। राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित मानस अति पावन। राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित मानस अति पावन। शब्द शब्द से ज्ञान बरसता भक्ति मिलती है मन भावन। शब्द शब्द से ज्ञान बरसता भक्ति मिलती है मन भावन। तो यह थी मेरी एक छोटी सी रचना भगवान राम और भगवान शंकर के सुख को समर्पित। पटल पर अनेक साथी विद्वजन उपस्थित हैं, आप सभी का मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी टिप्पणियां दिखाई नहीं दे रही हैं, मैं बाद में आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी एक और रचना है, भगवान राम को समर्पित है। जय जय राजीव लोचन जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय राजीव लोचन जय रघुनंदन जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ करते हम करबद्ध प्रणाम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ करते हम करबद्ध प्रणाम। राम नाम है अति पावन। राम नाम है अति पावन ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। राम नाम है अति पावन ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। मनोकामना पूर्ण करता है कौशल नंदन
का दरस अनूप। मनोकामना पूर्ण करता है कौशल नंदन का दरस अनूप। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। दुष्ट दानवों का नमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। दुष्ट दानवों का दमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखें हर नारी। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखें हर नारी। सिया राममय राम सियामय हुए पर मर्यादा नहीं टारी। राम सियामय सिया राममय हुए पर मर्यादा नहीं टारी। जनक नंदिनी हो घर घर में कौशल्या जैसी माता हो। जनक नंदिनी हो घर घर में कौशल्या जैसी माता हो। भक्त बजरंगी हो अतुलित। भक्त बजरंगी हो बलशाली राम लखन जैसे भ्राता हो। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो भारतवर्ष। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो भारतवर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई मिले एक दूसरे को खुशियां और हर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई मिले एक दूसरे को खुशियां और हर्ष। और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की। राम राज आए भारत में न हो तनिक दैहिक संताप। राम राज आए भारत में न हो तनिक दैहिक संताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित विश्व में फैले अपना प्रताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित विश्व में फैले अपना प्रताप। विश्व में फैले अपना प्रताप। तो यह थी मेरी रचना भगवान राम और उनके भक्तों को समर्पित। और आगे चलते हैं पटल पर आदरणीय शुभेंद्र जायसवाल जी, अंजलि गोयल जी, आदरणीय निधि भार्गव मानवी जी, आदरणीय कुलदीप कौर जी, सभी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। टिप्पणियाँ मुझे अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, मैं आप सबको बाद में आभार व्यक्त करूंगा। अब हम आगे चलते हैं। भगवान राम को हम जब याद कर रहे हैं तो राम भक्त हनुमान जी को भी हम अपनी पंक्तियाँ कुछ उनको अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, समर्पित करते हैं। देखिए, शीर्षक है इसका राम भक्त की अनुपम भक्ति। मारुति नंदन राम भक्ति की अनुपम है ज्ञान और भक्ति। मारुति नंदन राम भक्ति की अनुपम है ज्ञान और भक्ति। राम नाम के स्मरण मात्र से हनुमत से मिलती है शक्ति। राम नाम के स्मरण मात्र से हनुमत से मिलती है शक्ति। चिरंजीव का है वरदान और अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। चिरंजीव का है वरदान और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। संकट मोचन के पूजन से दुख दरिद्र सब मिट जाता। संकट मोचन के पूजन से दुख दरिद्र रोग सब मिट जाता। बल बुद्धि के भंडार पवन सुत। बल बुद्धि के भंडार पवन सुत पराक्रम अपना दिखलाते। बल बुद्धि के भंडार पवन सुत पराक्रम अपना दिखलाते। राम रसायन के का प्रसार कर भक्तों के मन को हर्षाते। राम रसायन का प्रसार कर भक्तों के मन को हर्षाते। और अंतिम पंक्तियां, सभी सुखी यश गौरव से परिपूर्ण हो मर्यादा के पालक। सभी सुखी यश गौरव से परिपूर्ण हो मर्यादा के पालक। कल्याण करें बजरंग बली मंगलकारी गुणों के दायक। कल्याण करो बजरंग बली मंगलकारी गुणों के दायक।
भली मंगलकारी लोकदायक। तो यह थी मेरी छोटी सी रचना राम भक्त हनुमान को समर्पित। अब हम आगे चलते हैं, विषय प्रवचन करते हैं। अब हम अपनी रचना एक बालिका दिवस के ऊपर हमने लिखी थी, बेटियों के ऊपर, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी का स्नेह आशीष टिप्पणियों में मुझे मिल रहा होगा। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, अभी केवल नाम दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूना लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूना लगता है। बहुओं को ही बेटी मान के जो रखें, बहुओं को ही बेटी मान के जो रखें, अपना घर ही स्वर्ग समान लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। परिवार का नाम रोशन करने में हैं आगे, परिवार का नाम रोशन करने में हैं आगे। माता पिता को भी स्वाभिमान लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। देवी स्वरूपा हैं हर घर की ये कन्याएं, देवी स्वरूपा हैं हर घर की ये कन्याएं। नवरात्रों में इन्हीं का प्रसाद लगता है, बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। आगे है, बुरी नज़र से बेटियों को देखने वालों दुष्टों, बुरी नज़र से बेटियों को देखने वालों दुष्टों, कभी क्षमा न होने वाला घोर शाप लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। आगे हैं, कोख में ही बेटियों को अजन्मा करते हैं जो, कोख में ही बेटियों को अजन्मा करते हैं जो, जन्म जन्मांतरों का अक्षम्य पाप लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, मान सम्मान दे दो सभी की बेटियों को, मान सम्मान दे दो सभी की बेटियों को, सुख समृद्धि लक्ष्मी का आशीर्वाद लगता है। बेटियां बिन परिवार सूना लगता है, मिल जाए तो संसार दूना लगता है। तो यह थी मेरी रचना बेटियों को समर्पित, जो मैंने बालिका दिवस पर लिखी थी, रचना करी थी इसकी, और आपके समक्ष रखी है। और अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत सामयिक रचना है, उसमें उसका शीर्षक है एहसास गर्मी ही गर्मी है। इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत तेज चल रहा है, और उस पर मैंने अपनी एक रचना लिखी है, वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। गर्मी में गर्मी का एहसास गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी, भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। सूरज की प्रथम किरण भी चुभने लगे तो समझो गर्मी है, सूरज की प्रथम किरण भी चुभने लगे तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की, मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की। आसमान में बदली भी ना दिखे तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर,
पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर, एसी में रहने वाले बाहर ना निकलें तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। आगे हैं, सुनसान हो जाएं गलियां बाजार में दिखता नहीं कोई, सुनसान हो जाएं गलियां बाजार में दिखता नहीं कोई, चुस्की कुल्फी की ठेल पर भीड़ हो तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को, पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को, शीतल छांव न मिल पाए राही को तो समझो गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो गर्मी है। और अंतिम पंक्तियां हैं, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी ही गर्मी है, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है, तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। यह मेरी रचना थी सामयिक और गर्मी के विषय में। आगे चलते हैं और एक हमने रचना और सामयिक लिखी है, वह वर्तमान समय में जो युद्ध के बादल चारों ओर दिखाई देते रहते हैं और अभी कुछ समय के लिए युद्ध विराम लागू कर दिया गया है, लेकिन पता नहीं कब किसका मूड फिर से युद्ध की ओर, युद्धोन्माद की ओर चला जाए। तो मैंने जिस समय यह नरसंहार चल रहा था उस वक़्त मैंने भगवान से प्रार्थना की कि नरसंहार को रोको हे भगवान, नरसंहार को रोको हे भगवान, विनाशकारी हो रहा है युद्ध, नरसंहार को रोको हे भगवान, विनाशकारी हो रहा है युद्ध, महाशक्ति हो रही निरंकुश, चाल चल रही मानवता के विरुद्ध, महाशक्ति हो रही निरंकुश, चाल चल रही मानवता के विरुद्ध। राष्ट्रभक्त नागरिकों के संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, राष्ट्रभक्त नागरिकों के संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, निहत्थे नागरिकों पर हमला युद्ध अपराध माना जाएगा, निहत्थे नागरिकों पर हमला युद्ध अपराध माना जाएगा। महाशक्तियाँ खड़े देख रही, महाशक्तियाँ खड़े देख रही हैं आक्रामक हमलावरों को, महाशक्तियाँ खड़े देख रही हैं आक्रामक हमलावरों को, झोंक दिए हथियार निरीहों नागरिकों की हत्या करने को, झोंक दिए हथियार निरीहों नागरिकों की हत्या करने को। और देखिए मैंने विनती की है भगवान से, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे ब्रह्मदेव, देवों के देव, हे महादेव, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, ब्रह्मदेव, देवों के देव, हे महादेव, रोको इस विभीषिका को, रोको इस विभीषिका को, प्राणियों की रक्षा करो हे देव, रोको इस विभीषिका को, प्राणियों की रक्षा करो हे देव। और अंतिम पंक्तियां हैं, विध्वंस हो रहा है जन धन का, धरती करती यही पुकार, विध्वंस हो रहा है जन धन का, धरती करती यही पुकार, सुख शांति समृद्धि लाने को जग में नारायण ले लो अवतार, सुख शांति समृद्धि लाने को जग में नारायण ले लो अवतार, जग में नारायण ले लो अवतार। तो यह थी मेरी एक बहुत सामयिक रचना, मैंने जो युद्ध से संबंध के विषय में लिखी थी। और आगे चलते हैं, एक और छोटी सी रचना में लख रहा हूँ और यह प्रदूषण को रोकने के लिए संबंध में है। और यह प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान प्लास्टिक का भी है। प्लास्टिक का उपयोग हमारे
पूरे वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, पर्यावरण को दूषित करता है। तो इसके लिए मैंने लिखी थी एक रचना क्षमा चाहता हूँ। पटल पर आदरणीय श्री SN गुप्ता जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ आपको मैं। आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। शीर्षक है इस रचना का, प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको। जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको। तन मन में रोग दोष को जन्म देने वाले, तन मन में रोग दोष को जन्म देने वाले गंदे नाले में बदलती नदिया की धारा को रोको। गंदे नाले में बदलती नदिया की धारा को रोको। वायु प्रदूषित हो रही, ऑक्सीजन मिलती नहीं। वायु प्रदूषित हो रही, ऑक्सीजन मिलती नहीं। पॉली बैग, खिलौने, बोतल का प्रयोग रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। तापमान आसमान को छू रहा है पृथ्वी पर। तापमान आसमान को छू रहा है पृथ्वी पर। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ने से रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले मिलकर। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले मिलकर। पर्वत, जंगल, सागर के दोहन को भी रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। और अंतिम पंक्तियां, कौन करेगा कैसे होगा ऐसा मत सोचो। कौन करेगा कैसे होगा ऐसा मत सोचो। मस्तिष्क में विपरीत विचार आने से रोको। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको। यह थी मेरी रचना प्रदूषण को रोकने के लिए। उसमें प्लास्टिक का जो योगदान है प्रदूषण बढ़ाने में, उस पर मैंने एक अपनी रचना आपके समक्ष रखी। और आगे चलते हैं। और यह अंतिम मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम की। और इसमें मैंने लिखा है कि ईर्ष्या दुख की जननी है। हम सबसे प्रेम करें, स्नेह करें, प्यार करें, यही हमारे सुख का आधार है। और अगर हम मन में ईर्ष्या रखेंगे तो से दुख ही मिलेगा। विद्वेष घृणा बढ़ रही चहुओर तीव्र गति से। विद्वेष घृणा बढ़ रही चहुओर तीव्र गति से। उत्तरदायी है कौन पूछते हम लोग सभी से। उत्तरदायी है कौन पूछते हम लोग सभी से। सामाजिक प्राणी हैं संस्कार जैसे भी देते हम। सामाजिक प्राणी हैं संस्कार जैसे भी देते हम। प्रभावित होती पीढ़ी निकलते आगे 4 कदम। ईर्ष्या है दुख की जननी, कष्टों को ले लेते मोल। ईर्ष्या है दुख की जननी, कष्टों को ले लेते मोल। प्रेम शांति से रहें सर्वदा, बोले सबसे मीठे बोल। प्रेम शांति से रहें सर्वदा, बोले सबसे मीठे बोल। बोले सबसे मीठे बोल। तो यह थी मेरी भावना, मैंने अपनी व्यक्त करी आपके समक्ष। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सब लोग प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें और सारे संपूर्ण सृष्टि में सुख शांति रहे। सभी देश एक दूसरे पर विश्वास करें और शांति प्रदान करें। कोई युद्ध उन्माद से सब दूर रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों, विद्वान, साहित्यकारों, रचनाकारों और अपने शुभचिंतकों को
नमन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना और मेरा उत्साहवर्धन किया। मुझे पटल पर केवल नाम दृष्टिगोचर हुए, बाकी टिप्पणियाँ मैं अब इस कार्यक्रम के बाद में सभी पर देखूंगा और आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।